Hello dear students, welcome back to my channel Aditya Physics Classes. Student, in the previous lecture we have already discussed about relaxation time. This relaxation time. Relaxation time, it is represented by tau and drift velocity. Okay, drift velocity. It is represented by Vd. सो इन दोनों पॉइंट को लेकर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है आपको पता है, टाइम पीरियड बिटवीन द टू कंजुगेटिव कोलिजन, ठीक है, या टू सक्सेसिव कोलिजन। और लाइक दिस, जैसे एट रूम टेम्परेचर ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, कोई एक मटेरियल है, तो यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं एट रूम टेम्परेचर पे अगर बात करें, एट रूम टेम्परेचर या फिर हायर टेम्परेचर या फिर क्या कह सकते हैं उससे भी ज्यादा, ऐसा नहीं है कि रूम टेम्परेचर की वही बात होगी, जो कुछ होगी उससे ज्यादा भी टेम्परेचर हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है और वो क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास जो एटम है, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा पॉइंट, छोटा सा पॉइंट मुझे बता के चलना है, इसलिए एक बार रिपीट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारे एटम है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो ये जो दो एटम के बीच का जो स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे किस तरह का मोशन करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ रैंडमली मोशन करते हैं, इस वैकेंट स्पेस में बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है, यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, ये मोशन इस तरह का होता है, रैंडमली मोशन, ऐसे भी जा रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज द रैंडमली मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह से। ये तो होता क्या है कि जब ये रैंडमली मोशन करते हैं तो ये बार बार ये यहाँ पे जो एटम्स होते हैं उनसे टकराते रहते हैं, उनसे स्ट्राइक करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का टाइम पीरियड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, या टू कंजुगेटिव कोलिजन भी बोल सकते हैं। कंजुगेटिव ना एक के बाद दूसरा तुरंत जो होगा, ठीक है, तो वो जो वहां पे उतना टाइम पीरियड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ओके, ये रिलैक्सेशन टाइम होता है। दूसरा ये कि अगर एट रूम टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी, है ना। ये वाली बात भी मैंने आपको बताई थी, थर्मल वेलोसिटी, एंड द ऑर्डर ऑफ द थर्मल वेलोसिटी दिस इज अप्रॉक्सिमेटली 10 की पावर 5 to 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। बट इस वेलोसिटी पे ड्यू टू रैंडमली मोशन, ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारा फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इस डायरेक्शन में जो करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे गए, उनकी वजह से जो करंट बना उसको किसने कैंसिल कर दिया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है, क्योंकि रैंडमली मोशन हो रहा है। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका था प्रीवियस लेक्चर में। कुछ इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो इनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको किसने कैंसिल कर दिया, उन्होंने कैंसिल कर दिया। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, इसीलिए करंट यहाँ पे नहीं बन पाता है। लेकिन अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, अज्यूम करिए कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर एक ही डायरेक्शन में चले तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उस केस में क्या होगा, उस केस में कैंसिल नहीं कर पाएगा कोई। ऐसा नहीं होगा कि अभी तो ये हो रहा है ना कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे ही एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, लेकिन अगर अज्यूम करिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चले तो फिर इसको कैंसिल करने वाला तो कोई है नहीं, तो इसकी वजह से जरूर करंट फ्लो होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते थे। और पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स कौन होता था, बैटरी। उसको भी आगे और क्लियर करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में अभी यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है और वो पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टाइम टा, मान के चलिए हमने यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज, ठीक है, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया। ये जो सिंबल है मैं इंक्रीज के लिए इसको लिखता हूँ। तो अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो बताइए यहाँ पे कुछ और होगा क्या, टेम्परेचर इंक्रीज होने से यहाँ कोई फर्क पड़ेगा क्या?
तो आंसर है बिल्कुल पड़ेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ वो रैंडमली मोशन कर रहा है, वो थर्मल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थर्मल वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो थर्मल वेलोसिटी टीवी आर ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है ना बेटा। ये वाली वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये वाली वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी तो मुझे बताइए कि ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, देन रिलैक्सेशन टाइम टाउ, क्या ये भी, इस पे भी कोई फर्क पड़ने वाला है इसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से? क्या टेम्परेचर का कुछ लिंक है रिलैक्सेशन टाइम से या नहीं है? क्या टेम्परेचर से रिलैक्सेशन टाइम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? तो इसके लिए आप देखिए, जरा सोचिए कि अगर थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो गई, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा था, टू सक्सेसिव कोलिजन जो उसके हो रहे थे, या टू कंसेक्यूटिव कोलिजन जो उसके हो रहे थे, क्या वो टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आंसर है बिल्कुल पड़ेगा। ये तो सिंपल सा फंडा है। अगर हम अपनी वेलोसिटी को बढ़ा देंगे, वेलोसिटी को अगर इंक्रीज कर देंगे, तो जो डिस्टेंस हम पहले जिस कम वेलोसिटी की वजह से तय कर पा रहे थे, जो भी टाइम हमको लग रहा था, अब अगर हम वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो वो डिस्टेंस को हम जल्दी कवर कर लेंगे या नहीं करेंगे, है ना। अगर यहाँ से हमको अलीगढ़ जाना है तो एक बार अगर हम हमारी वेलोसिटी पहले कम है और दोबारा में हमने उधर से अलीगढ़ से लौट के जब वापस आए तो वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, तो सीधी सी बात है कि हमको टाइम कम लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब है कि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। अब वो टक्कर करने में, इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करने में, टू सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम स्पेंड होगा, जो टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, जल्दी कोलिजन हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसीलिए हमने बोल दिया कि ये डिक्रीज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने का सीधा संबंध किससे बना, रिलैक्सेशन टाइम से। ये पूछ लिया जाता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, ठीक है ना। Today's topic is we derive some relation. Okay, so I start करते हैं आज के टॉपिक को लेके। तो हमारा रिलेशन आज हम लोग ड्राइव करेंगे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप पढ़ चुके हैं और वैसे भी अभी मैंने बता दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और ऑब्लिक करके आप लिख सकते हैं, ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना देखे वो पोटेंशियल डिफरेंस ही बोल देता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप हेडिंग को नोट डाल सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर a conductor. So here we consider a conductor like this. This is a conductor and this is the end of conductor, P and Q. This is two end of conductor. So हमको रिलेशन देना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के पास कब आएगी, जब हम यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा देंगे, ठीक है। सो हियर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वी कैन यूज बैटरी। ओके, वी कैन यूज बैटरी because battery is the source of the potential applied the potential difference, ठीक है। सो अगर मुझे यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे कौन सोर्स लेना पड़ेगा, बैटरी।
बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई कर देगी अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर P एंड Q। सो ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, P टू Q, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, तो ड्यू टू विच यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे इस कंडक्टर के पास, वो फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन आर ड्रिफ्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, हमारे ड्रिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्यों ड्रिफ्ट होते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको आंसर दे सकते हैं। ओके, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे P और Q के बीच में हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। सो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड free electron experience electrostatic force in the opposite direction of electric field. So due to the electron are drifted in a conductor. Okay, ये drift velocity है। अच्छा, अब हमको रिलेशन किस किस के बीच देना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है। मान के चलिए ये जो कंडक्टर है आपका, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो स्मॉल एल है। स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो जो पॉइंट है लिखना चाहो लिख लो। Small l is the length of the conductor, P and Q is the end of the conductor, G is the battery, E is the electric field, V is the potential difference across the end of the conductor. So what is the relation between electric field and potential difference? तो ये वाला तो relation हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, E is equal to V upon L, ये relation होता है। This is equation number 1। ये relation हमारा इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है बेटा। नाउ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर मैं यहां बात करता हूं, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस each free electron experience electrostatic force in the opposite direction of electric field, ये तो होगा opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ये जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe को एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, सो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe ये होगा कितना, हमको पता है कि एक चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो Q इंटू E लगता है। F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। और अगर वेक्टर फॉर्म में मैं इसको फॉर्मूले को लिखता हूँ अपने को, तो E इंटू ई करके इसको लिख सकते हैं। ईच फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूं, यानी हर इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो E इंटू ई, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पे माइनस साइन यूज करूंगा, बिकॉज माइनस क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है। ठीक है, ये माइनस हमको बता रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको माइनस करके लिख दिया। ठीक है, अब बात करता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो m है। सो m be the mass of electron, m be the mass of electron, so then the acceleration of electron कितना होगा, of electron। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला पता है कि अगर m मास है, एक्सेलरेशन a निकालना है, तो उसके लिए फोर्स, मास और एक्सेलरेशन में एक रिलेशन होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। ओके, तो यहाँ से अगर मैं बात करूंगा A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F अपॉन m।
दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फोर्स हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स को, वो फोर्स हमने यहाँ कैलकुलेट किया है माइनस ई अपॉन एम वेक्टर। ओके, तो इतना एक्सेलरेशन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, ई अपॉन एम। यहां तक नोट करके लिखिए बेटा। नाउ अगर मैं बात करता हूं जो थर्मल वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, थर्मल वेलोसिटी की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले किस तरह से मोशन कर रहे थे, रैंडमली मोशन कर रहे थे। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर रैंडमली मोशन कर रहे थे। किस वेलोसिटी से कर रहे थे, थर्मल वेलोसिटी से कर रहे थे। तो वहां पे जो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनकी थर्मल वेलोसिटी का अगर एवरेज निकाला जाए तो वो कितना होगा, क्योंकि देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 10 ही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इन दोनों ने एक दूसरे की वेलोसिटी का रिजल्ट जीरो कर दिया। अगर ऐसे ही 10 इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेम टाइम 10 इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी से उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे भी जा रहे हैं, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं द एवरेज, अगर मैं निकालता हूं थर्मल वेलोसिटी का एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज ऑफ द थर्मल वेलोसिटी, ऐसे लिख दीजिए एवरेज ऑफ द थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी होगी एवरेज, जैसे हम इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, दिस इज u, और u को हम लोग लिख सकते हैं, आप लिखना चाहो लिख दो, वैसे तो मैं सीधे जीरो कर सकता था लेकिन आपको समझा देता हूँ कैसे निकालते हैं। u1 प्लस u2 प्लस u3, है ना, इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं इनकी थर्मल वेलोसिटी। प्लस डेल्टा डैश, इसमें सपोज n इलेक्ट्रॉन है फ्री, तो प्लस डेल्टा डैश n और अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी, ठीक है ना। तो u1 को मान लो u3 कैंसिल करेगी, u2 को u4 कैंसिल कर देगा, मान के चलिए ऐसे तो होगा क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे 10 ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये एक दूसरे के रिजल्ट को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। u1 को यहाँ पे कोई n तक कोई वेलोसिटी ऐसी आएगी जो u1 को कैंसिल कर रही होगी, क्योंकि u1 वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, मान लो 10वें नंबर का इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो u1 को u10 ने कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से ये सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो इसकी वजह से जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी उसको हम लोग बोलेंगे कि वो कितनी होगी, जीरो। याद रखिए थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो हमारी निकल के आई वो जीरो निकल के आई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनिशियली जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। मुझे क्या निकाल के देना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। तो यहाँ पे मेरे पास u है, ठीक है, मेरे पास a है, मेरे पास रिलैक्सेशन टाइम टाउ है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम को किससे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये वाली इक्वेशन क्यों यूज की है, ये इसलिए यूज की है क्योंकि मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता करनी है इलेक्ट्रॉन की, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है। उसके बाद हमने जब इलेक्ट्रॉन पे अक्रॉस द कंडक्टर अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लगाया है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन के पास, सभी इलेक्ट्रॉन के पास क्या आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ q2p चलने लगते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगते हैं। सो अगर मैं ये इक्वेशन यहाँ पे यूज करूंगा तो जरा ध्यान दीजिएगा, v की जगह मैं लिखूंगा vd, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन के पास फाइनल वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसीलिए v की जगह हमने लिखा vd, ठीक है। u सभी की थर्मल वेलोसिटी है, और द सम ऑफ द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स वो कितनी आई है, जीरो। पर्टिकुलर किसी एक की नहीं निकाल रहा हूं,
अगर आप एक की निकालेंगे तो वो सभी का अलग अलग तरीके से निकालेंगे। मैंने एक साथ सभी का बता दिया क्योंकि जो सम है, जो एवरेज है सभी का, वो कितना थर्मल वेलोसिटी का 0। आप अगर आपको निकालना तो आप कैसे निकालेंगे, पहले इसकी निकालिए v1, ये कितना हो जाएगा u प्लस u1 प्लस 80, फिर ऐसे ही v2 u2 प्लस 80, ऐसे करके चलेगा ना आपका। तो मैंने एक साथ निकाला है vd, दिस इज इक्वल टू u प्लस a, और t की जगह यहाँ पे मैं रिलैक्सेशन टाइम टाउ लिखूंगा। क्या लिखूंगा, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ठीक है, t लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो चलता है वो कितने टाइम के लिए चलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ये रिलैक्सेशन टाइम इतने बीच में, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन हमारा इस कंडक्टर में चलता है, उसके बाद में फिर उसका वो टकरा जाता है, तो फिर से हम लोग दोबारा काउंट करते हैं उस टाइम को, ठीक है। u प्लस 80। नाउ vd इज इक्वल टू 0 प्लस, बेटा a की वैल्यू कितनी है जरा देखिए, यहां से a की वैल्यू है माइनस e अपॉन n इंटू टाउ, ये a की वैल्यू है। सो vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू माइनस, वेक्टर फॉर्म चल रहा है, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा vd, दिस इज इक्वल टू माइनस e इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन n इंटू टाउ। ये रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये वाला रिलेशन। तो यहां से आप ये देख सकते हैं, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इसका रिलेशन लिखूंगा तो इक्वेशन 1 को मैंने दिया था E इक्वल टू V अपॉन L, ये वाला नाम मैंने इक्वेशन 1 का दिया था। तो यहाँ पे आप E की वैल्यू को पुट करा सकते हैं, तो फिर जो रिलेशन आएगा, दिस V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। तो ये रिलेशन उस टाइम निकल के आएगा VD, दिस इज इक्वल टू माइनस का E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आ जाएगा V अपॉन L इंटू n इंटू टाउ। ये वाला जो रिलेशन है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ है, और ऊपर वाला रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन किस किस पे डिपेंड करने वाली है यहाँ पे, तो देखिए ये अगर मैं इस इक्वेशन को उठा के देखता हूँ, इस इक्वेशन से देखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी जो है vd जो हमारी डिपेंड है, वो देखिए इक्वेशन को देखिए, ये जो E है, ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो ये तो फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ऐसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी हमारा फिक्स होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बदल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि ये vd जो है, vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे इंक्रीज होगी। दूसरा, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ भी है, मींस अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और तीसरा देखिए यहां से ये, तो vd this is directly proportional to v means potential difference, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर हमारा बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमारी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको समझने हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, तो नोट कर लीजिए आप लोग। So
today we will close here. In the next lecture we will discuss next relation between drift velocity में तो लेंगे, साथ में आपके पास इलेक्ट्रिक करंट लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, जो हम कल डिस्कशन करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो रिलेशन पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी और इलेक्ट्रिक करंट आई के बीच, ठीक है। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, और ये रिलेशन, दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो फॉर एग्जाम पर्पस, तो इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।